नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस, एक ऐसी अदाकारा की जिसने 80 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा और कदम रखते ही साथ यह रातों रात सुपरस्टार बन गई। यह अपनी पहली ही फिल्म से पूरे बॉलीवुड और पूरे देश में छा गई थी। चारों तरफ इसी की चर्चा होने लगी थी। चारों तरफ दोस्तों इसकी चर्चा होने का एक मुख्य कारण यही भी था कि इसने अपनी पहली ही फिल्म में कई ऐसे बोल्ड सीन्स दे दिए थे जिसके कारण यह पूरे देश में फेमस भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों ने इसकी बहुत ही कड़ी आलोचना भी की। दोस्तों अपनी पहली फिल्म करने के बाद इनकी देश में फेमस, प्रसिद्धि और दीवानगी का हाल यह था कि कहते हैं कि एक बार जब फिल्म करने के बाद ये अपने पास के ही एक रेस्टोरेंट में एक अपनी हॉट ड्रेस पहनकर जब ये रेस्टोरेंट में गईं तो उस रेस्टोरेंट में बैठे लगभग सभी लोगों के हाथ में से कांटे चम्मच नीचे गिर गए थे और लोग इन्हें एकटक होकर देखते ही रह गए थे। और यह घटना उस समय के अखबारों की अगले ही दिन बहुत बड़ी न्यूज़ भी बनी थी दोस्तों। और दोस्तों कुछ समय बाद यही एक्ट्रेस राज कपूर और उनके बेटे राजीव कपूर के बीच में भी लड़ाई झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण रही। और फिर इसके कुछ समय बाद दोस्तों दाऊद इब्राहिम से भी इनका नाम जुड़ा। दाऊद इब्राहिम से इनका नाम जुड़ने के कारण और फिल्मों में बोल्ड सीन्स देने के कारण, इन सब कारणों से इनका कुछ समय बाद देश में बड़े पैमाने पर इनका बॉयकॉट हुआ। लोगों ने इनकी कड़ी आलोचना की और अंत में फिर इन्हें बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों अब इस एक्ट्रेस के पूरे जीवन पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों इस एक्ट्रेस का नाम है मंदाकिनी। यह एक्ट्रेस बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस और सफल अदाकारा रही है। इसका जन्म 30 जुलाई 1963 को यूपी के मेरठ में हुआ। इसके पिता ब्रिटिश थे और माँ कश्मीरी मुस्लिम थीं। इस एक्ट्रेस का बचपन का नाम मंदाकिनी का बचपन का नाम यास्मीन जोसेफ था। तो दोस्तों बचपन का इनका नाम यास्मीन जोसेफ था। फिल्मों में आने के बाद ही इन्होंने अपना नाम चेंज किया और मंदाकिनी नाम इन्होंने अपना रखा था। दोस्तों जब यह फिल्मों में काम करने लगीं, फिल्मों में काम करने के लिए जब यह मुंबई आईं तब यह एक आउटसाइडर थीं, इसलिए इन्हें फिल्मों में काम पाने के लिए बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ा। जिस भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास ये अपने ऑडिशन के लिए गईं, ज़्यादातर सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। अंत में राज कपूर की नज़र इन पर पड़ी और राज कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मेन हीरोइन के रूप में काम दिया। इस फिल्म में राज कपूर के बेटे राजीव कपूर के साथ ही इन्हें मेन हीरोइन के रूप में काम मिला। दोस्तों यह फिल्म राम तेरी गंगा मैली, यह फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। फिल्म बिल्कुल ब्लॉकबस्टर रही, इसलिए इस फिल्म से मंदाकिनी रातों रात सुपरस्टार बन गई। मंदाकिनी इस फिल्म से सुपरस्टार तो दोस्तों बन गई, लेकिन इस फिल्म में मंदाकिनी ने काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स दिए थे जिसके कारण लोगों ने इनकी काफ़ी आलोचना भी की। वैसे तो दोस्तों फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने बहुत सारे बोल्ड सीन्स दिए हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़े बोल्ड सीन्स इन्होंने दिए हैं वो ये रहे। पहले नंबर पर सबसे बड़ा बोल्ड सीन इनका ये रहा, जिसके कारण ये सबसे अधिक चर्चा में रहीं, कि एक झरने के नीचे यह नहा रही थीं, जिसमें इन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहन रखी है। यह साड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इस साड़ी के आर पर इनका पूरा शरीर क्लियर दिख रहा है। इस सीन के कारण इनकी बहुत ही अधिक चर्चा हुई थी, बहुत ही अधिक चर्चा में ये रही थीं। इसके बाद दूसरे नंबर का बोल्ड सीन इनका ये रहा कि इस फिल्म में ये कई बार बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखीं। इस सीन को इन्होंने इस तरह से सीन दिए, इस सीन को पूरा करने के लिए। तो यह सीन भी इनका काफ़ी चर्चा में रहा, जिसके कारण भी ये इनकी काफ़ी निंदा वगैरह हुई। बाकी कुछ बोल्ड सीन्स इनके राजीव कपूर के साथ भी थे, वो भी इनकी कड़ी निंदा का कारण बने, क्योंकि दोस्तों उस समय ये सीन्स बहुत ही खतरनाक थे। उस समय की फिल्मों में इस तरह के सीन्स शायद कोई नहीं देता था।
आज की फिल्मों में तो इस तरह की सीन्स आम बात हैं, इसलिए इनकी उस समय बहुत ही कड़ी आलोचना हुई थी। दोस्तों, यह फिल्म राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म के कारण राज कपूर और उनके बेटे राजीव कपूर में भी बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़ा हुआ था। इस लड़ाई झगड़े का मेन कारण यह था कि दोस्तों, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सुपरहिट हुई थी और सुपरहिट होने का मेन क्रेडिट सबसे पहले नंबर पर मंदाकिनी को मिला। दूसरे नंबर पर इस फिल्म में जो सॉन्ग्स थे, जो गाने थे, उन गानों को गाने वाले सिंगर्स को मिला। तीसरे नंबर पर इसका क्रेडिट गया इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर को, मतलब राज कपूर को। इसलिए राजीव कपूर बहुत दुखी थे। उनका कहना था कि इस फिल्म में उनके पिता ने उन्हें हीरो का रोल तो दिया, लेकिन बहुत ही बेकार सीन्स उनसे करवाए गए, इसलिए इस फिल्म के कारण उनकी कोई पहचान बनी ही नहीं। इस फिल्म से उन्हें कोई पहचान मिली ही नहीं। तो राजीव कपूर का कहना था कि उनके पिता ने इस फिल्म में अगर उन्हें अच्छे सीन्स दिए होते तो उनके कैरियर की, उनकी लाइफ की भी यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म से उनका भी कैरियर बहुत ही अच्छा बन जाता। दोस्तों, सुनने में आता है कि राम तेरी गंगा मैली, जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब शूटिंग के सेट पर राजीव कपूर को कोई भी इज्जत या सम्मान नहीं मिलता था। राजीव कपूर से केवल एक स्पॉट बॉय के रूप में काम लिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ मंदाकिनी को एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया जाता था। मंदाकिनी शूटिंग के सेट पर जब भी आती थी तो उनकी बहुत ही आवभगत और बहुत ही अधिक मेहमान नवाजी की जाती थी। तो इस तरह की बातें दोस्तों सुनने में आती हैं कि ऐसा हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ ये तो कह पाना बहुत कठिन होगा कि आखिर राज कपूर जो एक पिता हैं, उन्होंने अपने बेटे के साथ इस तरह का क्यों किया और किसी अनजान लड़की को इतना अधिक सम्मान क्यों दिया। तो इन सब चीज़ों के विषय में तो कह पाना कठिन होगा कि आखिर इन चीज़ों का क्या कारण रहा होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के कारण कुछ सालों तक इन पिता पुत्र के बीच में बातचीत होना भी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो दोस्तों, फिर राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के बाद मंदाकिनी ने डांस, कानून कहाँ है, प्यार करके देखो, इस तरह की कई फिल्मों और की। टोटल इनका कैरियर दोस्तों 11 साल का रहा बॉलीवुड में, जिसमें इन्होंने 44 फिल्में की। मुख्य रूप से दोस्तों इनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली ही हिट रही, बाकी इनकी ज़्यादातर फिल्में कुछ भी खास कमाल नहीं कर सकीं। दोस्तों, फिर इसके बाद 90 के दशक में इनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा। इसका मुख्य कारण यह एक तस्वीर रही। यह तस्वीर दुबई के क्रिकेट स्टेडियम की है, जिसमें यह दाऊद इब्राहिम के बगल में बैठी हुई दिख रही हैं। दोस्तों, उसके बाद जब यह बात पूरी में फैली कि इनके दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, तो देश में इनकी कड़ी आलोचना हुई। कई लोगों ने इन्हें देशद्रोही तक कहा। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों दाऊद इब्राहिम से इनका रिश्ता जारी रहा। कई बार ये उनसे मिलती रहीं। अब कई बार ये अपनी शूटिंग का बहाना करके भी इंडिया से बाहर दुबई जाती थीं और वहाँ दुबई में ये दाऊद इब्राहिम के बंगले में ही रुका करती थीं। इन्होंने दाऊद इब्राहिम से अपना रिश्ता जोड़ा होगा अपना कैरियर अच्छा करने के लिए, लेकिन हुआ दोस्तों उल्टा ही। दाऊद इब्राहिम से जुड़ने के कारण ज़्यादातर फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर्स इनसे अपनी दूरियां बनाने लगे थे। इन्हें फिल्में मिलना बिल्कुल ही बंद हो गई थीं। इसके बाद दोस्तों फिर कुछ समय बाद जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, बम धमाके हुए, उनकी जब जांच हुई तो उनमें दाऊद इब्राहिम का ही हाथ निकल कर आया। इसके बाद दोस्तों फिर पुलिस ने मंदाकिनी से भी पूछताछ की। इन्हें कई बार पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया, क्योंकि उस समय इन्हें कथित तौर पर दाऊद की गर्लफ्रेंड ही माना जाता था। तो इस तरह से दोस्तों मंदाकिनी का कैरियर भी बुरी तरह से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इन फिल्म मेकर्स इनसे दूरियां बना रहे थे। बाकी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने के कारण ये बहुत ही बुरी तरह से मुसीबतों और चिंताओं से घिर गई थीं। इसलिए अंततः फिर इन्होंने दाऊद इब्राहिम से भी अपना रिश्ता तोड़ दिया और फिल्मी दुनिया से भी अपनी दूरी बना ली। इस तरह से फिर इन्होंने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों 2010 में मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें इन्होंने बताया था कि दाऊद के साथ जो इनका संबंध होने की बात थी वो बिल्कुल अफवाह थी, गलत थी, और अब इस विषय में वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि इसके कारण वो पहले ही काफ़ी नुकसान उठा चुकी हैं। उनका कैरियर पूरा तबाह हो चुका था।
दोस्तों अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1990 में मंदाकिनी ने एक बौद्ध भिक्षु से शादी की जिनका नाम था काग्यो टी रिंगपोछे ठाकुर। इसके बाद इनके 2 बच्चे हुए दोस्तों। इनके बेटे का नाम है रब्बेल ठाकुर और इनकी बेटी का नाम है राबजा इनाया। शादी के बाद दोस्तों मंदाकिनी ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अब यह अपनी फैमिली के साथ मुंबई में अंधेरी में रहती हैं, जहां पर ये एक तिब्बती योग सेंटर चलाती हैं और एक औषधि केंद्र भी चलाती हैं। ये और इनके पति दलाई लामा के फॉलोवर हैं और अभी बिल्कुल एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मंदाकिनी के जीवन की कुछ ज़रूरी बातें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।